डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। भारत का विस्तृत और लिखित संविधान को बनाने में जिस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिनका पूरे भारत में सबसे अधिक मूर्तियां बनी हुई है, लेकिन अधिकतर मूर्तियां एक हाथ में संविधान की किताबें और दूसरे हाथ में सामने की ओर इशारा करती हुई होती है, तो क्या आप जानते हैं किस तरफ इशारा करती है और क्या इशारा कर रही है? आइए जानते हैं बाबा साहब के उंगली का इशारा करते हुए का महत्व। आखिर बाबा साहब क्या इशारा कर रहे हैं, तो जानते हैं। इसे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की रैली में गया था। वापस घर आने पर अपने पिता से पूछा, बाबा साहब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते थे? तब उसके पिता ने जवाब दिया, बेटा, क्योंकि बाबा साहब ने बचपन में ही कड़वी याद ना खेली थी। जब उन्हें पाठशाला में पानी पीने के लिए भी किसी स्वर्ण जाति के शिक्षक अथवा चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता था। जब वो पढ़ लिख कर स्थिति वैसी ही थी, तब जाकर उन्हें समाज सुधार का कार्य किया। उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहनेंगे तो मुट्ठी प्रेरणा लेकर और मुझे आदर्श मानकर खुद भी सूट बूट पहने का खाता है। ठीक है पिताजी, भी सूट बूट में ही रहूंगा। अच्छा पिताजी, बाबा साहब के जेब में हमेशा पेड़ से रहता है? तब उसके पिताजी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बेटा, कम होने का मतलब होना ही सबसे जरूरी काम है। अरे वह सिर्फ कलम नहीं, शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त करने की आधुनिक तलवार है। उसी कलम से बाबा साहब ने आगे चलकर आते संविधान लिखा। सवाल पूछता है, पिताजी मैं भी अपनी जेब से कलम ला लगाऊंगा और पढ़ाई करूंगा। लड़का सवाल पूछता है, पिताजी मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या बाबा साहब ने और उनके हाथ में कौन सी किताब है? अब उसके पिताजी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सटीक और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने बेटा। उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान। इस संविधान से भारत देश चलता है कि संविधान से सभी को समानता और बंधुत्व का बल मिलता है। बाबा साहब की उंगलियां यह इशारा करती है कि शिक्षित रहो, आंदोलित करो और संगठित रहो। डॉक्टर बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई है, उसका मतलब है तुम ही इस देश के शासक हो जाओ। पहले इस संविधान में दी अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जानो और फिर अपने में से योग्य व्यक्ति को संसद भेजो जो आपके हक और अधिकारों को उठा सकें। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। यह संबोधित करते हैं कि अपने भले के लिए स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ। फिर लड़का अपने पिताजी से खाता है, धन्यवाद पिताजी, मैं भी बाबा साहब के विचारों पर चलूंगा। इस देश का शासन करता जमात बनकर बहुत आगे जाऊंगा। वैसे तो बाबा साहब कहते हैं, मेरे जय जयकार करने की अपेक्षा मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इसी प्रकार प्रत्येक पिता अपने बच्चे को बाबा साहब के बारे में समझाएं तो वह दिन दूर नहीं जब संसद के संपूर्ण विश्व में बाबा साहब के बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे और